नमस्कार, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। नामांकन पत्र सब जो सभासद हैं और जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने दाखिल कर दिए हैं। अब जो वे हैं सिंबल आने बाकी हैं, कुछ किसी दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सभी नेताओं ने अपनी जो वार्तालाप हैं, नेता जो जनसंपर्क है वो शुरू कर दिया है और वोट मांग रहे हैं कि हम ये विकास कार्य कराएंगे। जो पहले मेंबर रह चुके हैं उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं तो वे अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर, पहले था ये 48 लेकिन अब 53 हो गया है। यहाँ के जो वार्डवासी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो सभासद होगा, प्रत्याशी होगा सभासद पद का, वो उनको किन मुद्दों को लेकर ये वोट देंगे। आपका नाम? महबूब। तो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? बढ़िया काम करता है महल्ले में, सबसे अच्छा। कौन? अन्नू मेंबर। तो आप किसको वोट करेंगे निकाय चुनाव? मेंबर को करेंगे। मेरा नाम कारी वसीम अहमद है और हमारे अन्नू मेंबर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। महल्ले के अंदर किसी से उनको कोई शिकायत नहीं है। सफाई का, हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा और हम विकास को लेकर इंशाल्लाह आगे उन अन्नू मेंबर को ही वोट करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। तो किसको वोट करेंगे आप? अन्नू को। वजह क्या है आप कह रहे हैं कि अन्नू को वोट करेंगे? भाई सही काम करने वाला है वो। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके वार्ड में होना चाहिए? कौन सी समस्या है जो अन्नू मेंबर द्वारा अभी तक नहीं कराया गया हो? लाइटें हैं, सफाई है। अन्नू मेंबर बहुत बढ़िया काम करता है, हमारे वार्ड में बहुत बढ़िया मेंबर है। नहीं, ऐसा कौन सा कार्य है जो अभी तक आपके वार्ड में नहीं हुआ है और वो होना जरूरी है? कार्य तो सारे करीब भाई, कार्य तो सारे करेंगे। अन्नू मेंबर तीन बार से सभासद रह चुके हैं, चौथी बार आपके नामांकन क्या है? तो कौन कौन से कार्य थे जो होने थे जब पहली बार चुनाव लड़ा था? तो कैसा वार्ड था ये? बहुत सड़ा वार्ड था, सड़कें, लाइटें कोई भी अच्छी नहीं थी। और इन 15 सालों के बाद अब जब आप अगर वार्ड में घूमेंगे तो वार्डों में लाइटें और सड़कें, नालियाँ सब बहुत अच्छी हो गई हैं। आखिर देखा है मुस्लिम इलाकों में जो समस्या रहती है वो उनकी जो की तो रहती है। नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है, कूड़ा पड़ा रहता है। जो उनकी सड़कें हैं वे उनसे बिल्कुल त्रस्त रहते हैं क्योंकि बनी हुई नहीं होती हैं, उन पर गहरे गहरे गड्ढे होते हैं और लाइटों की भी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लाइट की व्यवस्था है। जब भी आप यहाँ पर खड़े हैं बहुत सारे लोग, तो क्या क्या और कार्य हैं जो होने चाहिए आपके वार्ड में? देखो बात ये है, कार्य जो आने वाला टाइम है अगर जो और अच्छी कोई योजना और आएगी वो भी लेकर आएंगे भाई। जैसे सड़कें हैं, नाली हैं, सभी चीज़ है, टंकी, पानी वानी, सब चीज़ की सुविधा, सब कुछ यही सही है। और काम 15 साल से बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देते। तो आखिर एक सवाल रहता है मन में बहुत लोगों के कि अब की बार इनको सभासद बनाया, अब के इस नेता को सभासद बनाएंगे। तो कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा तीन योजना हमारे मेंबर साहब पे रह सकी है और 3 योजना में कोई ऐसे कोई शिकायत इन्होंने का मौका नहीं दिया जो किसी को इनसे कोई शिकायत हो। बहुत अच्छा काम इन्होंने महल्ले के अंदर करा, सड़कें वगैरह, लाइट वगैरह, हर चीज़ की फैसिलिटी है। और इंशाल्लाह चौथी बार भी इन्हें वोट देंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। चुनाव जब रहता है तो नेता लोगों से वोट मांगते हैं, घर घर जो उनका समस्या है उनको सुनता भी ध्यान से है। जैसे कि एक जो उनके साथी होते हैं उनको बता भी देते हैं कि इनकी समस्याएं हैं, उनके मोहल्ले में ऐसा हो गया है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या अन्नू मेंबर पहले से अगर चुनाव जीतने के बाद भी आपके साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे चुनाव के दौरान रहते हैं? हाँ, इसी तरह रहते हैं जो मौका ही नहीं देते शिकायत का और पब्लिक पसंद ही नहीं करती। उन्हीं के बीच रहते हैं हमेशा। जरा सी भी समस्या होती है सबके साथ खड़े रहते हैं। कोई बात पहले मिलता है उस जगह पे, कोई भी परेशानी हो, किसी भी टाइम, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। ऐसा कौन सा बड़ा काम कराया गया अन्नू मेंबर द्वारा जो यहाँ लोगों को ज़रूरत थी और था कि अन्नू मेंबर से उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द करा पाएंगे? अन्नू मेंबर ने यहाँ पे नालियों की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा है। किसी भी तरीके की यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं सबका जो है उनका साथ रखा है। किसी भी तरीके की कोई यहाँ किसी को परेशानी नहीं हुई है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हुई तो समाधान बहुत जल्द किया है। अक्सर देखा जाता है वार्ड में समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब सारे काम पूरे हो जाते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था को, एक कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, अंबार लगा रहता है, तो ऐसा आपके है जो कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं कई हफ्ते बाद आते हैं? हमारे मेंबर साहब इस चीज़ के कोई शिकायत का मौका नहीं देते। अल्लाह की रहमत से अगर किसी ने फ़ोन भी करा तो सबसे पहले वहाँ पे खड़े हुए नज़र आते हैं। लाइट का हो, किसी का शादी का प्रोग्राम हो, कोई भी पानी की, लाइट की सब फैसिलिटी देते हैं। दूसरी बात यह है कि दलालगिरी नहीं है इनके अंदर। अगर किसी का फैसला कराते हैं तो अपनी तरफ से कुछ पैसा खर्च करके, पुलिस पे पैसा नहीं गरीब का जाने देते।
सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। और चौथी बार भी पब्लिक ने इनको ही चुना है, इंशाल्लाह यही जीतेंगे। हम तो सोचते हैं अपने ये हमारा वार्ड पल्ली तरफ है, हम सोचते हैं ऐसे मेंबर हमारे मोहल्ले में तो भी कौन आए। से वार्ड के वासी हो तुम? अभी युवा हो, अभी वोट बना होगा। हम 40 वार्ड से हैं और हम भी सोचते हैं कि मेंबर साहब इतने हैं कि हम लगे मेंबर साहब ही हो कि इतना अच्छा काम करते हैं गली मोहल्ले में। मतलब हम जाके देखते हैं यहाँ का माहौल, लाइटें वगैरह, साफ़ सफाई, हम सोचते हैं हमारे मेंबर साहब भी ऐसे हो। और जो वार्ड होते हैं भी ये चाहते हैं कि मेंबर हमारे वार्ड पर आ जाए, यहाँ से लड़े। पूरा क्षेत्र चाहता है अन्नू मेंबर चाहता है कि और अल्लाह का शुक्र है कि इस वार्ड के अंदर हिंदू नहीं है, वरना सारी बिरादरी का वोट मिलता है इनको। एक कुरैशी बिरादरी नहीं, सब बिरादरी का वोट मिलता है। अगर हिंदू भी हो, अगर हिंदू भी इस वार्ड में हो तो वो इंशाल्लाह वो भी वोट अन्नू को देगा। इतने अच्छे अखलाक हैं इस लड़के के। इनका कहना है, तारीफ कर रहे हैं, इनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, जो समस्या इनकी समाधान करा देते हैं। समय पर किसी स्तर की समस्या हो, प्रयास करते हैं कि समाधान हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है भाई। अन्नू मेंबर के सब वजह से सब परेशानी, कोई परेशानी नहीं किसी को, पूरे महल्ले को, पूरे वार्ड को। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मामला है। और भी प्रत्याशी मैदान में होंगे आपके यहाँ से, और भी प्रत्याशी मैदान में होंगे। आखिर अन्नू मेंबर को क्यों चुनना चाहते हैं जब विकास कार्य आपके समाप्त हो गए? क्योंकि यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट है, उनके कार्यों को देखते हुए चाहती है कि ये जितनी भी योजना है उसी के अंदर अन्नू मेंबर यहाँ से विजय होकर नगर पालिका में पहुँचे। अन्नू मेंबर ने जो भी काम किया है वो निष्पक्ष होकर किया है, उसमें उन्होंने किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। इसका मेन रीज़न ये है कि हर बंदे को वार्ड के इनसे मोहब्बत है और हर बंदे को इनसे मोहब्बत है और इनको वार्ड के हर बंदे से मोहब्बत है। और भी लोग, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला आज तक, इसलिए हम चाहते हैं कि चौथी बार भी यही आए। और भी लोगों ने पर्चा भरा हुआ इस वार्ड से, आखिर अन्नू मेंबर को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? इसके जो अखलाक बहुत बढ़िया है। जिस टाइम भी जनता चाहती है उसी टाइम में हाजिर हो जाता है। तो आप किसको वोट देंगे इस बार? अन्नू मेंबर। क्यों? क्यों का सवाल तो आप देख रहे हैं भीड़ को देखते हुए कि वार्ड नहीं है ये वार्ड नहीं है, ये एक परिवार है। यहाँ पर ना कोई जात है ना धर्म है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर अब ये तो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, मैं अपनी राय ये बताता हूँ कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी समस्या को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेंबर साहब, ठीक है, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। यहाँ के लोगों का कहना है कि अन्नू मेंबर 3 बार से यहाँ से सभासद हैं। यह वार्ड पहले 48 था, लेकिन अब 53 है और यहाँ से चौथी बार अन्नू मेंबर द्वारा फिर नामांकन किया गया है। आज नामांकन की जो तारीख थी वो भी समाप्त हो चुकी है। अब उन्होंने वार्तालाप शुरू कर दी है जनता से। हमने यहाँ की जनता से बात की। यहाँ की जनता का कहना है कि जब अन्नू मेंबर शुरुआत में पहली बार चुनाव लड़े तो उस दौरान समस्याएं बहुत थी, विकास कार्य नहीं हुए थे, सड़कें कच्ची थी, गडोंचे लगे हुए थे और यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था भी नहीं थी और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इनका कहना है कि अब यहाँ पर कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं और कूड़ा ले जाते हैं। अब साफ़ सफाई भी है, सड़कें भी बन चुकी है, लाइटें भी लग गई हैं और जो गलियाँ हैं विकास से रोशन हैं। देखते रहिए खोज न्यूज़ और आपके साथ हूँ फिरोज अली।